नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। दिल्ली से लेकर यूपी और बंगाल में विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा चुनाव नतीजों ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अंदरूनी कलह को सड़क पर ला दिया है। राहुल गांधी की बैठकों में जमकर जूतम पैजार हो रहा है। राहुल की हर बैठक बेनतीजा साबित हो रही है। वहीं यूपी के बहराइच में हुए टकराव पर अखिलेश के बयान ने उन्हें फंसा दिया है। अब उन पर दंगाइयों का साथ देने का आरोप लग रहा है। इधर दिल्ली में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अगले साल दिल्ली में चुनाव है, लेकिन उससे पहले अपनी सत्ता बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सत्ता तक पहुंचने के लिए हर जुगत लगा रहे हैं। वहीं बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ डॉक्टरों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। डॉक्टरों के साथ बंगाल की आम जनता लगातार जुड़ती जा रही है। डॉक्टरों के लिए आम जनता की सिंपैथी ने ममता की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। तो कैसे राहुल गांधी हो रहे हैं एक्सपोज? क्यों उपचुनाव से पहले फंस गए अखिलेश? कैसे ममता की राजनीति हो रही है कुंद? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव जिस तरह से योगी को फंसाना चाहते थे, लेकिन वो खुद ही अपना बयान देकर दंगाइयों का साथ देने का आरोप लग रहा है उन पर। देखिए, इस देश में ये इंडी गठबंधन का पूरा वर्चस्व रह गया तो हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकेंगे। बहुत ही शर्मनाक वाकया है ये। हिंदुस्तान में कभी आपने सुना कि ताजिया निकल रही हो, डीजे बज रहा हो ताजिया के साथ और किसी ने पत्थरबाजी कर दी हो? कभी ऐसा आपने सुना कि सवेरे सवेरे ईद के लिए ईदगाह जा रहे नमाजों के ऊपर किसी ने पत्थरबाजी कर दी हो? ये सारे लोग चुप बैठे हुए हैं, सिर्फ इनको मुस्लिम वोट चाहिए। और जहां ये दंगा मचता है, ये सारे लोग, ये तथाकथित इंडी गठबंधन, कहां है वो संविधान लेकर के चलने वाला राहुल गांधी? ये सब गंगा जमुना तहजीब का ये फर्जीवाड़ा फैला करके आप, भाई क्या हुआ है? चाहे वो गोंडा हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो, कोई एक जगह हो, तब तो कई जगहों की खबरें नहीं आई क्योंकि हिंसा नहीं भड़की। लेकिन विसर्जन के समय वो सामने आके भाई इस रोड से नहीं जाने देंगे। भाई क्यों नहीं जाने देंगे? और ये दलाल पत्रकारों का जत्था वो कहानी सुनाएगा कि कांवरिया वाले आ रहे थे तो मुसलमान पानी पिला रहे थे। अभी क्या हुआ कहानी की? आप लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया है। कहां है मौलवी मौलाना टेलीविजन पर आकर के भाषण देने वाले? जब इस तरह के सिचुएशन आते हैं तो आपको हिंदू समाज के रहनुमाओं को हिंदू समाज को समझाने की आवश्यकता है, मुसलमानों को मुस्लिम रहनुमाओं को समझाने की आवश्यकता है। और हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिक्स को है ना पीछे रख करके सामने आकर के शांति कैसे बहाल हो उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक तरफा बयानबाजी करोगे क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है आपका ये खत्म हो जाएगा, तो ये तो अब सिर से ऊपर जो है पानी चला गया है। इन लोगों की घटिया तुच्छ शर्मनाक राजनीति, इन लोगों का नाम अब बदल देना चाहिए। इन लोगों का नाम बदल देना चाहिए और ओपनली आकर के कहो तुम लोगों को हिम्मत है तो किस देश के अंदर में जो है मुस्लिम इलाके से कोई विसर्जन का जुलूस नहीं जाएगा, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा जो है वहां से नहीं गुजरेगी। भाई ये तय कर दो। सेकुलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले लग रखा हुआ है और इन पॉलिटिकल पार्टीज, इन वाहियात लोगों की वजह से ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये अखिलेश यादव, ये हिंदुओं के नाम पे कलंक है। हिंसा भड़कती है तो दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। जो सच है वो सामने आकर के बोलना चाहिए। आप कह रहे विपक्ष अगर ये हरकत आगे चला, मैं आपको बता रहा हूं अभी यूपी के अंदर 10 सीटें ये आपस में कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, राहुल और अखिलेश ये आपस में खेलते रह जाएंगे कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा नहीं लड़ेगा, और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के चली जाएंगी।
बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुश्किलें में तो कहें कि यहाँ पर राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन हर बैठक में यहाँ पर जमकर कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को कोस रहे हैं। देखिए, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, पूरी कांग्रेस की स्थिति ये है। राहुल गांधी चूंकि कांग्रेस का नेता हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जिस तरीके से राहुल गांधी हार का ठीकरा लोकल लीडर पर फोड़ते हैं, तो वो लोकल लीडर भी इनके ऊपर फोड़ेंगे। जैसे जिस तरीके से हरियाणा में हार हुई और अजय यादव सामने आए, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उन्होंने कहा कि ये सारे कंफ्यूज्ड लोगों की टोली है, राहुल गांधी की पूरी टोली। जैसे दीपक बावरिया से लेकर राहुल गांधी तक, ये बीच के सारे नेता उसी कंफ्यूजन के कारण और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप पूरे दुनिया में, देश में घूम घूम कर हिस्सेदारी भागीदारी की बात करोगे, कास्ट सेंसस की बात करोगे, आप ओबीसी को अपने साथ लाने की बात करोगे, आप एससी एसटी दलितों को, हरिजनों को साथ में लाने की बात करते हो, लेकिन जब सामने दिखाई जो पड़ता है उसमें तो दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। तो तुम कर क्या रहे हो? अगर हरियाणा में ये जो पूरा जीटी रोड वाला एरिया है, जहां पर यादव लोग रहते हैं, इस कम्युनिटी का 15 से 20% और कई कई क्षेत्रों में 30 से 40% वोट है। तो उन जगहों पर आपने दिखाया किसे लाया, किसे बुलाया, जो वहां के लोग ये समझ सके कि कांग्रेस में भी यादव लीडर है। पीएम मोदी ने तो मोहन यादव को बुला लिया। वो मध्य प्रदेश में जहां यादवों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात अलग है, बिहार की बात अलग है, लेकिन फिर भी वहां का सीएम कौन है? यादव है। वो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक के नेतृत्व को देखिए, अलग अलग स्टेट में मुख्यमंत्री को देखिए। आपने क्या किया? आपने किया रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाए और उसके पूरे कैबिनेट में 12 में से 7 जो मंत्री है वो सामान्य जाति के हैं। एससी के 2 हैं, ओबीसी के 2 हैं, एसटी के 1 हैं, तो 5 में सारा और 7 अकेले सामान्य वर्ग के लोगों को। तो हर जगह जो इसका मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा, एससी एसटी मोर्चा कांग्रेस का, वो इस बात के लिए गुस्साया हुआ है कि हमारा चेहरा तुम सामने रखते नहीं हो, राहुल गांधी का चेहरा सामने रखते हो, और राहुल गांधी अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहता है, तो ओबीसी आपके साथ क्यों आएंगे? जब आप लोग कहते हो कि भाई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, जनेऊधारी ब्राह्मण है, मतलब आपका शीर्ष नेतृत्व जनेऊधारी ब्राह्मण और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ओबीसी, जो कि पीएम मोदी है। तो ऐसे में हम कैसे ओबीसी की बात करके ओबीसी का वोट ले पाएंगे? ये अंदर से उन लोगों का गुस्सा है राहुल गांधी के कथनी और करनी को लेकर। इन फाइटिंग बहुत तेज हो गई है कांग्रेस के अंदर कि ये या तो जातिवादी वाला मुद्दा हटाओ, इस पर तुम इस पिच पर नहीं खेल सकते तो मत खेलो, विकास की बात करो, सरकार के खिलाफ बात करो, और जो एंटी इनकम्बेंसी चल रहा था हरियाणा में उसी को उभारने की कोशिश करती है, जाति कार्ड, कास्ट सेंसस, भागीदारी की बात करके, और पूरी तरीके से जाटों के खिलाफ ओबीसी को एकजुट कर दिए। भारतीय जनता पार्टी फिर से बड़ी जीत ले आए। तो हर जगह तुम ऐसे करोगे और हर जगह ऐसे ही हार मिलती रहेगी। ये अंदर से कांग्रेस के लिए चल रहा है, उसमें तो लगता है कि आगे आने वाले कुछ समय में कई एससी एसटी ओबीसी नेता कांग्रेस को अलविदा कह देंगे, वो अपना विकल्प ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब आने वाले दिनों में भी कांग्रेस की चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। चुनौतियां तो दिल्ली में केजरीवाल की भी काफी बढ़ चुकी हैं, लगातार काफी दबाव में है, लेकिन जो जुगत लगा रहे हैं वो जुगत भी फेल हो रही है। देखिए, केजरीवाल अपने अहंकार, दंभ और उसकी जो इंटरनल पार्टी के अंदर जो विद्रोह पनप रहा है, उस वजह से ये नपने वाला है। बात बहुत ही सिंपल है। अभी रोज कुछ न कुछ निगेटिव प्रचार हो जा रहा है। द पॉइंट, आप बात को समझिए कि केजरीवाल वो एक ऐसा जंतु है जो गुड फेवरेबल मीडिया की वजह से सरवाइव करता है। दूसरा कोई कारण ये काम करता नहीं है, कामचोर है। ऐसा भाई मुख्यमंत्री आपने देखा जिसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। कोई मुझे बता रहा था कि भाई उसको हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई आप अपने दफ्तर नहीं घुस सकते। उस सचिवालय के दफ्तर में जाता कब था? पिछले 10 साल में जब से वो मुख्यमंत्री रहा है, कोई बता रहा था कि गिन के 5 या 7 बार गया है। वो
जब फोटो खिंचाना होता है कि भाई आपने कुर्सी संभाली तो वो उस दिन तो जाता ही जाता है, उसके बाद कभी कदार कभी किसी से क्या हुआ तो गया, अदरवाइज कोई उसको सरकारी काम है नहीं, कहीं साइन करना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये सोली ही सर्वाइव्स ऑन व्हाट? गुड मीडिया। अब क्या हो रहा है, अब इस चीज को समझिए। रोज कुछ न कुछ निकल आ जा रहा है। अभी ये शीश महल का मामला आ गया, उसमें नप गया, लोग थू थू कर रहे हैं। फिर आपने कल जो है वो एक और गुल खिला दिया, हेलीकॉप्टर पे लेकर के गए गुंडा को, विभव कुमार को। कौन लोग हंगामा कर रहे हैं? तो हंगामा करने वाले उनके ही सांसद हैं, भाई आम आदमी पार्टी की ही सांसद है स्वाति मालीवाल। अब इसमें समस्या क्या हो रही है? आप क्रेडिट लेने चले गए और दिल्ली के विधायक लोग सोच रहे हैं कि भाई क्रेडिट लेने के लिए वहां चले गए, यहां हम लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। विधायक लोग खदेड़ेगा इसको। जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस किसी का भी, और उसकी संख्या बताई जा रही है 30 के आसपास, विधायकों को ये करना क्या है? इसको बदनाम करना है दूसरे को, कि विधायक जो है वो लुच्चे लपंगे थे, वो ठीक काम नहीं किया उसको। और ये जिस दिन ये होगा, यू मार्क माय वर्ड, ये विधायक आम आदमी पार्टी के नेताओं को दौड़ाएंगे, क्योंकि आपने चुन चुन के उस तरह के लोगों को टिकट दिया है जो धन बल है ना, पैसा ताकत से पूरी तरह से भरपूर है। ये इनको महंगा पड़ने वाला है इस बार। और अगर आपने रिपीट किया तो ये भी तो कैच 22 है। तो उनके एंटी, क्योंकि लोगों ने काम ही नहीं किया, पैसे ही नहीं देते हो, पैसा रिलीज ही नहीं होता, कोई काम ही नहीं होता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। केजरीवाल जितना आसान समझ रहा है कि जिस तरह से घोषणाएं ये कर रहे हैं कि हम आएंगे, हाथ हिलाएंगे, भाषण देंगे और चुनाव जीत के घर चले जाएंगे, ये स्थिति इस बार नहीं होने वाली है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राह आसान नहीं होने वाली है। राह तो यहाँ पर ममता बनर्जी की भी काफी मुश्किल है। डॉक्टरों के साथ साथ उनके खुद के नेताओं ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। देखिए, ये डॉक्टर का हड़ताल अब डॉक्टरों का नहीं रहा, और न ही ये जस्टिस दिलवाने की बात है एक पीड़िता के परिवार को जिनके रेप और हत्या हुई थी, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें शामिल हो गए, प्राइवेट डॉक्टर भी शामिल हो गए। सरकारी डॉक्टरों के साथ 2 दिन का बंद, पूरा हड़ताल, अलग अलग मेडिकल एसोसिएशन शामिल हो रहे हैं और लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मांग क्या है? मांग सिर्फ हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने की नहीं है, पूरी अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार लाने की। महिला पुलिसकर्मी नियुक्त करो, और ये अब आगे भी बढ़ गया है। जितने खाली पद हैं उसको जल्द से जल्द भरो। अब खाली पद भरने के लिए 2-4 दिन तो लगता नहीं है। ये नोटिफिकेशन आएगा, सरकार भर्तियां निकालेगी, और जिस तरीके की ममता बनर्जी की सरकारों में नियुक्तियां हुई है, जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नियुक्ति हुई, उसमें भी घोटाला हो गया। तो हर जगह जो भर्ती घोटाला हुआ है उसको भी इसमें जोड़ा जा रहा है कि निष्पक्ष तरीके से नियुक्तियां करो, नहीं तो एक भी इधर से उधर हुआ फिर से बड़े हड़ताल होंगे। और हड़ताल पर हड़ताल ये कंटिन्यूअस जो चल रहा है, और लोगों की सहानुभूति मिल रही है, लोग भी अब इनके साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये बात अब लोगों की कर रहे हैं। अस्पताल में व्यवस्थाएं अच्छी होगी, इलाज अच्छा होगा तो फायदा लोगों का होगा। अस्पताल में सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होगा, लोगों का फायदा होगा। नियुक्तियां नहीं होगी, नर्सेस हो या डॉक्टर हो, तो उससे अस्पताल में स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो लोगों को फायदा होगा। तो इसलिए अब इन लोगों ने पब्लिक सेंटिमेंट को पहचाना है और लोगों को जोड़ा है। ममता बनर्जी की बड़ी समस्या इसी आधार पर है कि पहले ये कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल से शुरू हुआ, छोटे मोटे जूनियर डॉक्टर आए, थोड़े थोड़े सीनियर डॉक्टर भी साथ में आए, लेकिन अब तो ये पब्लिक का विद्रोह होता जा रहा है। अब इसको कैसे निपटेंगे? क्योंकि ये किसी को सस्पेंड करके हिरासत में लेके और किसी को सजा दिलवाकर तो इसे निपटा नहीं जा सकता। ममता बनर्जी के खेमे में परेशानी इस बात के लिए है कि अब पब्लिक सड़कों पर आएगी और हम उसको निपटने के लिए कोई उपाय ढूंढ ही नहीं पाए हैं अभी तक। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
इस साल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले यूपी उपचुनाव में भी विपक्ष की अग्नि परीक्षा होने वाली है। हरियाणा हार से इंडी गठबंधन की गांठें पहले ही खुल चुकी हैं। उद्धव से लेकर अखिलेश तक राहुल गांधी को आंखें दिखा रहे हैं। वहीं ममता के लिए उनके अपने ही कब्र खोदने का काम कर रहे हैं, जिसे चुनाव में जाने से पहले ही विपक्ष का काम तमाम हो चुका है। तभी तो हम कह रहे हैं, विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।